दादी दादी है बताओ के देख रहे हैं क्या इनका हथियार हो जाएंगे कहीं हथियार नहीं इनकी दादी है मेरा बच्चा को डाल दिया है ऐसी सब्जी देने गया इनके परिवार में अंदर आके लड़कियां मशीनें चलाती हैं देखो ये सारी ये करती हैं ये पैंट सीती हैं ये पैंट सीती है ये पैंट सीती है लड़कियां तीनों देखो ये हमकी पैंट है ये तीनों बहनें हैं ये हैं हथियारों ला दादी रो रही है इनकी छतों का हालत देखो ये अगर लड़ने वाले होते इनके पास देखो बाप देखो रिक्शा चला पैर वाला रिक्शा चला बाप बोले हालात अभी सही नहीं है। हाँ खतरे में लड़का बोले सही हो जाएगा वैसे दुआ करोगे तो आप लोग गोली मारी सीओ ने साहब इनके आज जाता है बिल्कुल घर को हमारे तो अनार वाली मस्जिद पे गोली मारी इसके सीओ ने उसके साहब ना चूतर में गोली लगी इसके ना वो आ गई हिसाब की जगह अभी तक ठीक ना बोले भाई अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे आता जैसी भीड़ में जा रही था वो तो निकल के काम पे जा रही था ठेले उस पे होटल पे ऐसी वो गिरा मस्जिद के पास से गोली लग गई इसके 17 साल की होटल पे जाता बर्तन धो गया होता साहब होटल पे। अजीब सी खामोशी है, अजब सा सन्नाटा है। 500 साल से ज़्यादा पुरानी ये संभल की शाही जामा मस्जिद का अहाता है और हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है। लोग आपस में ही बात कर रहे हैं और बस कल के उस खौफनाक मंज़र को जिसमें कि हर एक वो चीज़ देखी गई जिसको देख कर के वो दिल्ली दंगे याद दिला रहा था, वो कल का मंज़र। और आज यहाँ पर कुछ इस तरीके के हालात हैं। ये शाही जामा मस्जिद है जो कि दौरे बाबर के वक्त की थी। ये शौकत रोड कहलाता है। इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये राख कल की पड़ी हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। क्या स्थिति थी कल और क्या हालात हैं आज, ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह भोंपू और ये भांड मीडिया की आप लोग देख रहे हैं तमाशेबाजी कि कल भी इन लोगों ने कुछ इसी तरीके की हरकतें की थी और आज भी देखिए पूरा फुल मास्क हेलमेट पहनने के बाद में ये दिखाना कि यहाँ अभी भी बहुत बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है। हालांकि पुलिस मुसलसल फ्लैग मार्चेस कर रही है। जो मकामी लोग हैं उनको साथ में लेकर के फ्लैग मार्चेस वगैरह कराए जाते हैं और मुसलसल इसी तरीके से लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि आप लोग किसी तरह से अपने घरों से बाहर एटलीस्ट अभी ना निकलें, क्योंकि 163 जो BNS की धारा है 163 जो पहले 144 के जानी जाती थी वो पूरे संभल ज़िले में इम्पोज की गई है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निज़ामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और यही एक जगह वो थी जहाँ से आप सुन रहे थे कि एक आला अधिकारी यहाँ पर खड़े थे। बिल्कुल इसी मस्जिद के प्रांगण में मैं अगर कहूँ तो जामा मस्जिद के यहीं से खड़े होकर के सीनियर अधिकारी कह रहे थे कि नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, अपना भविष्य ख़राब मत करो। मुग़ल कालीन 500 साल पुरानी ये धरोहर है, मस्जिद है और उस वक्त से लेकर के अभी तक इस तरीके की जो ये स्लाइड्स हैं, इसको डॉट्स बोला जाता है, ये बनाई जाती थी ताकि सपोर्ट में, यानी किसी भी तरह का मौसम हो, सदियाँ गुजर जाती हैं लेकिन ये चट्टान की तरह से खड़ी रहती हैं इमारतें और उनकी वजह सिर्फ यही होती है जिस तरीके से आप ये डॉट देख रहे हैं। यानी इतनी पुरानी बनी हुई इमारतें, 400-500 साल पुरानी जो बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं, किस किस तरह की सदियां इन्होंने गुजरते हुए देख ली हैं, कैसे कैसे मौसम देखे होंगे इस तरह की मस्जिदों ने या पुराने बने मंदिरों ने। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो पत्थर इस वक्त अभी भी पड़े हैं ये आज भी गवाही दे रहे हैं, निशानदेही करा रहे हैं उस वक्त की जो कल यहाँ पर तमाम तांडव मचा था। शाही जामा मस्जिद में जाने की जो रास्ता है, जो सीढ़ियाँ हैं वो मैं आपको दिखा दूँ, ये हैं
और एक आप लोगों ने डेड बॉडी देखी होगी कल, जिस वक्त सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई है। वो बॉडी यहाँ पड़ी थी उस लड़के की और सीने पे उसके गोली लगी हुई थी। यही वो सीढ़ियाँ हैं। तमाम जो पत्थर थे, शीशा था या जो कुछ था, आज वो सब कुछ साफ़ कर दिया गया है, इन सड़कों से हटा दिया गया है। जो सड़क पे पड़ी हुई राख है, जो कल गाड़ियाँ जली थीं, ये वो आज भी इस बात की शहादत दे रही हैं कि कल यहाँ पर जो कुछ हुआ वो सब लोगों के सामने, पूरे देश और दुनिया के सामने वो तस्वीरें गई हैं। जामा मस्जिद के बिल्कुल बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी है। हूटर्स बजा के, सायरन बजा कर के यहाँ पर फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं। जो एसपी हैं, एसओ हैं, एसएसपी हैं, तमाम इन गाड़ियों के अंदर गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपके स्क्रीन पर जामा मस्जिद है। पूरे इलाके के अंदर अमन कायम करने की अपील की जा रही है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। और वो बात अलग है कि बिना हेलमेट के जवान भी दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता ये जामा मस्जिद जाने का, ये देखिए मुग़ल कालीन बनी हुई ये मस्जिद है और ऊपर तक जाने का जो रास्ता है मस्जिद का वो यहीं से है। आइए चलिए मेरे साथ और दिखाता हूँ मैं आपको आगे का हिस्सा। अभी तक मरने वालों की तादाद जो है वो 5 बताई जा रही है। शाही जामा मस्जिद के इस अहाते में, यानी इसकी विसिनिटी में, ये जो आप देख रहे हैं ये है मतलूब यार स्ट्रीट। मतलूब यार स्ट्रीट कहलाती है। यहाँ ये बने हुए आसपास मकान हैं, कुछ पुराने कुछ नए। अफसरानों की तैनाती है और पूरा जो इलाका है वो इसी तरह से संगीनों के साए में है। जो मस्जिद के इमाम या मौज़िन हैं वही ग़ालिबन ऊपर होंगे, बाकी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और ये मेन गेट है जहाँ से पूरी तरह से हिफाजत के साथ में, पूरा संरक्षण के साथ में उस सर्वे टीम को पुलिस ने यहाँ से लेकर के गए थे और उनको सुरक्षित सर्वे टीम को, जिसमें कोर्ट कमिश्नर भी ख़ुद भी मौजूद थे, उनको यहाँ से उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया गया था। और मैं इस वक्त में पहुँचा हूँ मरहूम नईम के घर, जिसके कल गोली मारी गई थी। यहाँ मेरे साथ में नईम के भाई तस्लीम मौजूद हैं। नईम के 4 बच्चे हैं, चारों मासूम छोटे छोटे बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। घर में रिश्तेदारों का आना जाना और तांता लगा हुआ है। से पूछना चाह रहा हूँ, क्या दफीना अचानक कर दिया, जल्दी कर दिया, क्या हुआ है? जल्दी कर दिया। फिर शासन ने कहा कि जल्दी से जल्दी, पोस्टमार्टम से लाश नहीं आई थी, कि जल्दी से जल्दी जो भी करना है बहुत जल्दी करना है आपको, 12 बजे से पहले पहले। तो पोस्टमार्टम कल ही कर दिया? जी नहीं, 9 बजे करीब पोस्टमार्टम हो चुका था। रात में 11 बजे तक लाश लाई गई यहाँ तक। लाश को एकदम जल्दी से निलाया गया। बहुत फटाफट पुलिस की तैयारी थी, बहुत पुलिस आई हुई थी यहाँ कि जल्दी से दफीना कर दो 12 बजे से पहले पहले। किस बात की जल्दी, किस बात की घबराहट कर रहे थे? आप लोगों को सही तरह गुस्ल भी नहीं करने दिया क्या? जी नहीं, बहुत जल्दी कर रहे थे कि माहौल बिगड़ेगा, दिन में पब्लिक होगी ज़्यादा। हमारा भाई बहुत हर किसी की मदद करता था, बहुत सीधा भाई था हमारा। कोई सामान लेने गया था मिठाई का, वो रिफाइंड का पीपा और चीनी का कट्टा, कोई हमारा झगड़ा नहीं किसी से, कुछ नहीं। गया था मिठाई की दुकान है छोटी सी समोसों की, तो रिफाइंड का पीपा लेने गया था और मैदा का कट्टा घर से निकल के। ऐसा कोई माहौल नहीं था, एकदम बिगड़ गया माहौल। पुलिस ने गोलीबाजी कर दी। इसके कहाँ गोली लगी थी नईम के, किस जगह लगी शरीर में? छाती पे गोली लगी है सर, आर पार हो गई गोली। और पुलिस ने बहुत गोली यहाँ तक भी चलाई है। ऐसे मान लो 1000 मीटर हमारा घर दूरी पे है, यहाँ तक पुलिस ने गोली चलाई है। शटर पे पार हो गई गोली, आपको नीचे दिखाएंगे। हमारे 15 कदम घर से आगे गोली चलाई है यहाँ तक। यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लाश ले गई कि देखेंगे, जांच होगी, क्या होगा क्या ना होगा, प्यार से निकाल कर। और हम पे सरकारी अस्पताल में घूसे लाते मार के हमें भी निकाल दिया गया कि जाओ। पोस्टमार्टम के लिए खुद ले गई पुलिस, हमें कोई साथ में नहीं ले गई कोई भी।
ये आप बुज़ुर्ग माँ को जिनको देख रहे हैं, ये नईम की माँ हैं और नईम के ये छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं जिनको लेकर के माँ से मैं यहाँ मिलने के लिए आया। अम्मा, कब खबर मिली, क्या हुआ है ये सब? आज लाल का तो पता ना चला, मेरा लाल क्या कोई पड़ा है पुलिस के पब्लिक के आगे पड़ा है मेरा, तो कोई कह रहा वो पड़ा वहाँ गोली लग गई। अरे गोली मार दी पुलिस ने। अरे मेरे बच्चे उठा लाए, दुक्का चोरी मेरे बच्चों का पीछा लिया। एक मेरा गे है लाल, ये भी मेरी पोती है, ये पोता है। लाल अपने पुत्र आदमी का जख्म ना भूली थी, लाल ने भी दे दिया ताजी जख्म। लाल इतने सारे पाले थे, एक एक बिलान से नाप रही थी मेरा लाल कब जवान होंगे। अरे मैया को कौन लगागा अब लाल। हमारे रात को जो है वो इन्होंने जल्दबाजी करके यहाँ से गुस्ल करा के फौरन ले गए, आप लोगों की मर्जी के बगैर ना। कह दिया था उन्होंने क्या दफन करवा दो जल्दी, ऐसा हम लाएंगे तो फौरन हिला के मौली भैया गुस्ल होगा, मेरे बच्चे की नवाज होगी, जब दफीना होगा। बोले हाँ अम्मा ऐसी करिए। अच्छा। हाँ, जब आया था तो बहुत देर रखा रहा था मेरा लाल। अरे मेरा लाल बताई देर रखा गया, फिर बाद में ले गए थे उठा के। अम्मा, कभी भी नईम किसी दंगे में, लड़ाई झगड़े में, मसले में किसी में कभी रहा? किसी से कभी कोई? ना बाबू, मेरा बच्चा किसी से न लड़ा। आपका ख्याल रखता था बच्चों का, बीवी का ख्याल रखता था? हाँ, मेरा वही था हमदर्द लाल, मेरा बड़ा था मेरा लाल। आपको क्या खबर आई थी जिस वक्त में गोली चली थी? यूँ कहा नईम के छर्रा लग गया, नईम के छर्रा लग गया, ऐसे ही बेकार आए थे घर वाले। और देखा तो गोली लगू भी पड़ी है लाल के, तो वहाँ पछाड़ खाए पड़े वहाँ पे जुम्मा मस्जिद की तरफ को। हाँ, मेरा लाल तो पीपा लेने गया था तेल का, मेरे को घेर लिया। मेरे बच्चे को घेर लिया चारों तरफ से। बस इंसाफ हो जा, मेरे बच्चों को पल जा। मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे, किसकी कमाई लाऊंगी अपने लालों को। अरे मेरे लालों को। ये एक दूसरा लड़का जिसका नाम अयान है, ये अयान का घर है और गोली लगने से उसकी भी मौत हुई थी। मैं पहुंचा हूं अयान के घर में, उम्र महज 17-18 साल, अभी सही मायने में दुनिया देखी भी नहीं थी और माँ इस वक्त इस लाचारगी में यहाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं जनाजे का। अभी तक बॉडी उसकी नहीं आई पोस्टमार्टम के बाद में। अम्मा, क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। मैं बड़ा दिल बेचैन है, मैंने तो काम पे को भेजा था लाल को, अब वो न पता बाहर जाके भैया किसी के बेकाय में या खुद चला गया। मैं तो कुछ ही देर बाद पता चली कि वो अयान के गोली लग गई। अल्लाह, कहाँ लग गई गोली, क्या वहाँ पुलिस में पे गोली चला रही है, फिर तो क्या कह ने गोली मार दी, सीओ ने गोली मार दी। मैं भाग के गई इतने तो भैया सब ने उठा लिया, पब्लिक ने उठा के ले गए। उससे पूछा होगा किसने मारी, क्या सीओ ने मारी, सीओ ने उसे ले गए कहीं से कहीं, पत मुझे दिखाया भी ना, बस मुझे दिखाया ना। अम्मा, अभी तक आपने नहीं देखा, जिस वक्त गोली लगी थी उसके बाद आपने देखा था? बस मैंने जरा कि गोद में देखा था, जाने किसकी गोद में था। मैंने कहा अयान अतल कुर्सी पढ़ ले। उस वक्त में उसमें जान थी? हाँ, बोल लिया था वो। मैंने कहा भैया क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, तो अम्मी गोली लग गई। मैंने कहा कहाँ पहुँच गया तू, क्या उनने मार दी, क्या कह मैं सोने गोली मार दी। अरे मैंने कहा लाल तू क्यों गया था, तो बस ऐसे ही सब ले गए। फिर सीने पे गए, यहाँ थी सीने पे, सारा खून खिंच गया मेरे बच्चे का। कुछ आखिरी बात जो याद आ रही हो जिस वक्त आपसे बात करके वो गया यहाँ से? ना, बस में गई बात हुई है। और फिर मुझे जब से दिखाया ना, मैं कल गई भी वहाँ डेंडल, तो जब भी मुझे नहीं दिखाया सर, मैं बड़ी बेचैन हो रही हूँ। मुझसे पुलिस वाले बोले अम्मा माता जी देखोगी, मैंने कहा दिखा दो, क्या बैठो अभी दिखाएंगे, कहीं ना दिखाया। कभी किसी से बोला नहीं आज तक मेरा बच्चा, सब में भी वो इंक्वायरी कर लो। इतना भोला बच्चा मुझे समझावे है, कोई मैं कहूँगी भैया तू काम पे न गया, अल्लाह मैं झाड़ू बर्तन कर लूँ, तो बोला अम्मी ना मैं कमाऊँगा, टेंशन मत लो, मैं ना होटल पे। 200 रुपये भी जो कमाता था वो भी आपके हाथ में ला के दे देता था? उसमें से अपना भी 10-20 ले लेता था, कभी ले लेता कभी ना लेता। शादी हुई थी? नहीं, कुआरा है, 17-18 साल के बीच में कुआरा था। आपके शौहर का इंतकाल हुआ था, अयान के वालिद का?
तब से आपने ही पाला? ऐसे ही पाला, कुछ तुम्हारी मेहनत करी औरों की करी कि और जो भैया थे 3 भाई उन्होंने कमाया खिलाया, आज इतना बड़ा हो गया था। अब 2-4 साल से अपना आप भी कर रहा था। पहले मैंने कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ के निपट गया, मैंने होटल पे डाल दिया, भैया अब कमा तू हम खाएंगे। हाँ गया काम पे, तो यहाँ से तो मुझसे कह के गया था काम पे को, कुछ तो इंसाफ करो आप लोग, जब आ रहे हो तो। मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा। मैंने तो चोट को कहा, भैया कैसे लगी चोट? क्या अम्मी वहाँ वो हो रहा था पथरियाओ, मैं गया, सीओ ने गोली मार दी मेरे सीने पे। और अभी तक संभल दंगों में मरने वाले जो लड़के हैं उनके नाम जो सामने आ रहे थे आधिकारिक तौर पर, वो हमने बिलाल, नईम, नौमान ये नाम सुने थे। उसके बाद अयान चौथा लड़का, और एक लड़का कैफ महज 17 साल का, मैं अब उसके घर पर आया हूँ। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो पुलिस जो है वो आधिकारिक तौर पर 4 की पुष्टि कर रही है, जबकि मरने वालों में ये 5वें लड़के के घर तो मैं ही पहुँचा हूँ। अब इसके अलावा कितने हैं ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, और इंजरी टोटल कितने लड़कों के हैं, चोटें कितने आई हैं, उसके बारे में भी अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। इनमें ऐसे बहुत से लड़के हैं, जैसा उनके घरवाले, रिश्तेदार और उनके अपने अजीज़ व अकारीब बता रहे हैं कि वो लड़के कोई किसी काम पे जा रहा था, कोई अपना कुछ सामान लेने जा रहा था, कोई कुछ सौदा लेने जा रहा था, और वो भी दंगे की भेंट चढ़ गए, दंगे की नज़र हो गए। कैफ की वालदा को इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरा बेटा बाजार करने गया था, बाजार में उनने सुना ना जुम्मा मस्जिद पे झगड़ा हो रहा है, तो घर को आ गया। अब मुझे ना पता फिर कहाँ गया मेरा बच्चा, फिर नहीं पता मुझे कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसे पता ना थी। वहाँ बाजार में पता लगी थी उसे झगड़ा हो गया, बाजार में सौदा बेचने गया था मेरा बच्चा। क्या सौदा बेचता था? गे उसका तो सामान हो गया बिसात खाने का, कॉस्मेटिक का ना, वो बाजार से आ गया। अच्छा। सामान उतारा उनने, और सामान उतार के मुझे पता नहीं भैया वो कहाँ गया कहाँ ना गया। वही तो खाना कमाने वाला एक अलग है, मेरा बेटा बड़ा है वो अलग है। आपका ख्याल रखता था? हाँ बिल्कुल मेरा ख्याल रखता था। आया नहीं किसी ने भी, सुबह से शाम हो गई मेरे बच्चों को सबको ढूंढते ढूंढते, मेरे आस पड़ोसी सब ढूंढ रहे थे उसे, कहीं पता न चल लिया था मेरे बच्चे का। संभल दंगे में मरने वाले उन लड़कों में एक लड़का बिलाल, जिसके घर में मैं इस वक्त में पहुंचा हुआ हूं, कल रात के अंधेरे में ही पुलिस ने जल्दबाजी करके उसका भी दफीना करा दिया, यानी तदफीन करा दी है। परिवार वाले रोकना चाहते थे कुछ रिश्तेदार वगैरह, ताकि सुबह होते तक बाहर से दूसरे और इलाकों से आ सकते, लेकिन जल्दी जल्दी आप ये देखिए पुलिस का कारनामा, उत्तर प्रदेश की इस महान पुलिस का कारनामा जिसने गोलियां मार दी और इन बच्चों को शहीद कर दिया। यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से जब बिलाल का जनाज़ा आए इसी घर में, जहाँ उनके ये तमाम रिश्तेदार, उनके सभी अजीज़ व अकारीब, दोस्त, भाई, अहबाब खड़े हुए हैं, ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि और भी जो बाकी के रिश्तेदार हैं जो दिल्ली में या फिर और दूसरे इलाकों में रहते हैं वो यहाँ पहुँच जाएं। सब लोग शामिल नहीं हो सके। और ये जो तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये बिलाल की तस्वीर है, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। लोग इंसाफ चाहते हैं। दरअसल ज़्यादातर जिन माओं को हमने पूछा, जिनके लाल हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में चले गए, उन माओं ने सवाल किया है कि क्या हमारी औलादों को, हमारे बच्चों को, हमारे जिगर के टुकड़ों को लाके दे सकते हो? कोई माँ कह रही थी कि मेरा बच्चा तो बाज़ार लगाने के लिए गया था, रेड़ी पटरी लगाता था। कोई माँ कह रही थी कि मेरा बच्चा काम पर गया था। एक माँ ये कह रही थी कि मेरे बच्चे ने सामान लेने के लिए मुझसे कहा था और वो दुकान का सामान लेने के लिए गया था। बाज़ार के अंदर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पथराव हो रहा था। वहीं मौत की गोली चली और उसके बाद ये लड़के मारे गए। मुझे एक बजे पता लगा था, ये पता लगा था वो झगड़े में पुलिस ने गोली मार दी। कहाँ पता लगा था? मुझे दिल्ली में पता लगा था। मैं दिल्ली में पता लगा था वो गोली मार दी। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे गोली लग जाएगी? तो मेरे भाई ने फ़ोन करा सीमापुरी से। मैंने कहा नहीं। मैंने फिर फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद में पता लगा भाई वो गोली लगी थी। अब वो गया मर,
फिर मैंने बहन को फ़ोन करा, मैंने बहन वैसे से वो आज ही लेके जाएंगे। कह रही हमें तो नहीं पता, पोस्टमार्टम जब पुलिस केस होता है तो टाइम लगता है। कह रही हम तो वहाँ नहीं सकते, शकल हमें मिलेगी नहीं, तो इसलिए हम जो है कल आएंगे। हमारी बड़ी बहन बोली और भी 2 बहनें, भैया भी बोला। तो बहुत सारे रिश्तेदार आपके बिलाल की शक्ल से, चेहरे से महरूम हो गए? सब पूरे खानदान में सब रह गए, नहीं देख पाए। सिर्फ ऐसा यूँ दफना दिए ना, जब तक रहेगी तनाव होगा, इन पर प्रेशर पड़ेगा, जब दफना देंगे सारी बात खत्म हो जाएगी। इसलिए पुलिस ने जल्दी से सब काम खत्म करा दिया। जैसे भी हो, जिनने गोली मारी उसे सस्पेंड करो, नौकरी से खत्म करो, और जो भी हो सरकार के हिसाब से जो इसका है वो करो। हमारा तो भैया गया, अब उसका इंसाफ चाहते हैं हम। मेन काम वो थे, बड़े भाई हैं बीमार रहते हैं, छोटे भाई हैं जरा लड़कपन में है, भी बच्चे वाली बात है उनमें। छोटे भाई वही घर का परिवार चलाते थे अपने, और बाप जो है इनका रिक्शा चलाते हैं, वो भी थोड़ा दिमाग का राज चल रहा है उनका। तो बिलाल का परिवार भी इंसाफ चाहता है, और ये इस मांग को लेकर के इस वक्त अड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो आखिरी वक्त में भी उसके दीदार नहीं करने दिए ख़ानदान के इतने लोगों को, और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कत्ल के जितने भी केसेस हमने कवर किए हैं, या गोली लगने के मामलात हों या फिर किसी और तरीके से हों, एक्सीडेंट में भी अगर मौत हो जाती है तो उसके लिए बाकायदा एक पूरा डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जाता है। बोर्ड बनाने के बाद में पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन कल ही गोली लगी, कल ही दंगा हुआ, कल ही पोस्टमार्टम हुआ, और कल ही इनके घर वालों को रात को जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में घर पर गुस्ल कराते ही फ़ौरन रात के अंधेरे में उसको दफन करवा दिया। या पुलिस ने ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, हालात ख़राब हो जाएंगे, लिहाजा जल्दी से जल्दी दफना दो। अब ये लोग यही कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ आएगा वो आएगा, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं, और जिन पुलिस वालों की गोली से बिलाल की मौत हुई है उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है कि उस वक्त में लोग मान नहीं रहे थे, दंगाई जो है वो मुसलसल पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे थे, इस वजह से लाठीचार्ज करनी पड़ी, और उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तब गोली चलाने की नौबत आई। आप लोग हमारे साथ संभल से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं।